स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के पॉलिटिकल के चैप्टर नंबर 6 की। और दोस्तों इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। इसमें आपके लिए 25 प्लस MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं। और दोस्तों इसमें जैसे कि चैप्टर का नाम है UNO एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। चैप्टर का नाम यहाँ मेंशन किया हुआ है। दोस्तों इस सीरीज़ में आपको बहुत अच्छी जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर की वीडियो बनाकर मैंने डाल दी हैं और आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ आपको पूरे डिटेल में दोनों चैप्टर की वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें मैंने लगभग 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ख़ास रहने वाली है। इसके भी 2 पार्ट्स बनाएंगे, जिसमें लगभग 60 प्लस क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछता है UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ किस का उत्तराधिकारी था, किसके बाद में इसको बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। लीग ऑफ नेशन, 4 ऑप्शन है। लीग ऑफ नेशन, मुस्लिम लीग पार्टी, संयुक्त रक्षा संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन पहले बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर उसके बाद इसको वो एक असफल रहा, असफलता के बाद इसका नाम चेंज करके और इसको बनाया गया था UNO। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है ट्रायंगुइन ली, वान की मून, एंटोनियो गुटेरस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे 4 तारीखें हैं आपके पास। 1945 में की गई थी, 1948, 1950 या फिर 1952। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं। तो दोस्तों वर्तमान में आपको याद रखना है, पहले आपको महासचिव याद रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में अभी कौन है देख लेते हैं 4 ऑप्शन में से। वान की मून, एंटोनियो गुटेरस, कोफी अन्नान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका एंटोनियो गुटेरस। ये सन 2021 में इनको UNO का महासचिव बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, यानी वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है। दोस्तों इसमें वर्ल्ड बैंक की स्थापना को लेकर के थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। इसमें NCERT की बुक में 44 भी दे रखा है, किसी में 45 भी दे रखा है। तो वैसे NCERT की बुक के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं, क्योंकि आपके पेपर में NCERT से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो आपको इसका सही जवाब लगाना है 1944, ऑप्शन नंबर बी। 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यानी परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं इसके सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल में, वो कितने होते हैं। तो दोस्तों 3 मेंबर, 4 मेंबर, 7 मेंबर या 5 मेंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 मेंबर इसके स्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। अस्थायी सदस्य यानी 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या में आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन इसके 3, 7, 5 या 10। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्य इसमें होते हैं, क्योंकि इसमें 10 और प्लस में 5 ऐड करके ये टोटल 15 होते हैं सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल में मेंबर। तो इसमें आपको 5 इसमें परमानेंट हो जाते हैं और 10 आपके रहते हैं अस्थायी, जिनको हर 2 साल में बदला जाता है। तो इसका भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आगे आ गया। तो इसका सही ऑप्शन ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में कितने देश ऐसे हैं जिनको वीटो की पावर मिली हुई है। तो वीटो पावर स्थायी सदस्यों को मिलती है दोस्तों, याद रखना आप लोगों को, जो स्थायी हैं उन्हीं को वीटो पावर मिली हुई है। तो इसमें स्थायी सदस्य भी 5 हैं, तो उनको ही वीटो पावर मिली हुई है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर लगाएंगे सी, इसमें आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों ये एकदम सही जवाब भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इसमें सुरक्षा परिषद के जो 10 सदस्य हैं उनका जो चयन होता है, सिलेक्शन होता है, वो 2 वर्ष के लिए होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्षों के लिए इसका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यानी विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको याद रखना है 1955, 1995, 1996 और कोई तारीख नीचे दी गई है एक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपको 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ह्यूमन राइट वॉच क्या है। ह्यूमन राइट वॉच क्या है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इसमें बोलता है यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, यह यूएसए का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, या फिर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, इसका जो एकदम सही जवाब है वो है आपका ए, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो यानी यूएनओ की स्थापना की गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। शांति स्थापित करना, संधि करना, या गुटनिरपेक्षता, या फिर तटस्थता। इन चारों में से जो सही जवाब है, इसका मेन उद्देश्य था शांति स्थापित करना वैश्विक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण किसका होता है। अच्छा, इसमें एक्चुअली इसमें मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे महत्वपूर्ण पद बोला है, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण पद किसका होता है। तो यूएनओ में सबसे महत्वपूर्ण जो पद है वो दोस्तों अध्यक्ष का, या महासचिव का, या प्रधानमंत्री का, या राष्ट्रपति का। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महासचिव इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद पर होता है। तो सबसे बड़ा पद इसमें महासचिव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ के वर्तमान महासचिव किस देश के हैं। यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव हैं, जिनको नाम हमने लिया एंटोनियो गुटेरस, तो ये वर्तमान में किस देश के रहने वाले हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। यहाँ आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं सारे के सारे, पुर्तगाल के, अमेरिका के, मिस्र के, या फिर फ्रांस के। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका पुर्तगाल के रहने वाले हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है मानव अधिकार की रक्षा में सक्रिय स्वयंसेवी संगठन कौन सा है। मानव अधिकार की रक्षा के लिए कौन सा ऐसा सक्रिय स्वयंसेवी संगठन है जो अभी काम करता है वैश्विक स्तर पर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है कितने देशों ने यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कितने देश शामिल थे। तो इसका जो सही जवाब है और वो है दोस्तों 51 देश, यानी 51 देशों ने मिलकर के इसको बनाया था, यूएनओ की स्थापना करी थी। तो इसमें क्या हमारा भारत था। तो इसमें हमारा भारत था क्योंकि भारत हमारा 30 अक्टूबर को इसमें सम्मिलित हो गया था। 30 अक्टूबर 1945 को हमारा भारत इसमें सम्मिलित हो गया था। तो आपको याद रखना है इसमें हमारा भारत भी शामिल था। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर संयुक्त राष्ट्र परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, यानी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपको ये बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है।
तो आपको दोस्तों इसका जो सही जवाब याद रखना है वो रखना है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया था 10 इसमें होते हैं अस्थाई और 5 इसमें होते हैं स्थाई, तो टोटल मिला के ही हो जाते हैं 15। तो 15 सदस्य होते हैं सारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है दोस्तों कि 1991 के बाद विश्व का सबसे ताकतवर देश बनकर कौन उभरा। यानी 1951 में जब एक शक्ति का डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद वो देश कौन सा था जो ताकतवर बन के उभरा। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। क्या चीन उभरा, फ्रांस, अमेरिका या फिर रूस। तो दोस्तों सभी को याद है, यानी एक शक्ति के विघटन के बाद में अमेरिका का वर्चस्व जारी था, अमेरिका का वर्चस्व शुरू हो गया था, तो एक ही पावर बची थी, वो था हमारा अमेरिका। तो सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है यूएनओ की महासभा में कुल कितने सदस्य हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है कुल सदस्यों की। तो 190, 191, 192 या फिर 193। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका वर्तमान में 193 देश इसमें शामिल हैं महासभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 1965 में 11 से बढ़कर कितनी हो गई। यानी 1965 में ये 11 हुआ करती थी, उसके बाद में कितनी हो गई, 1965 में इनको बढ़ा दिया गया, तो कितनी हो गई। तो आपको याद रखना है 10 से 15, 20 या फिर 25। तो इसका सही जवाब होगा 15 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। वह हमारा यूएनओ के भीतर किस देश का खास प्रभाव है। यानी यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा कौन सा देश है जिसका प्रभाव ज़्यादा है, यानी इफेक्टिव कंट्री है, जिसका प्रभुत्व चलता है। तो देख लेते हैं चीन का, रूस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का। तो दोस्तों इसमें सही जवाब है अमेरिका का। अमेरिका का वर्चस्व चलता है क्योंकि आपको याद होगा सबसे ज़्यादा फंडिंग यही करता है, अमेरिका बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है, इसकी वजह से इसका वर्चस्व पूरे यूएनओ पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ट्रिंगुली किस देश के थे। यानी जो सबसे पहले महासचिव है हमारे ट्रायंगुली नाम है उनका, ट्रायंगुली, तो वो किस देश के रहने वाले थे। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, क्या वो मिस्र के थे या नॉर्वे के थे, फ्रांस के या फिर इटली के। दोस्तों याद रखना है इस जवाब को आपको, वो नॉर्वे के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछता है यूएनओ महासचिव कोफी अन्नान किस देश के थे। कोफी अन्नान किस देश के रहने वाले थे। तो इसका जो सही जवाब है वो आप देख लेंगे एक बार, मिस्र के थे, नॉर्वे के थे या घाना के या फिर म्यांमार के। तो इसका जो सही जवाब है वो है घाना के रहने वाले थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य है, अब वो क्या है देख लेते हैं। तो वो कार्य है सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा करना, या वैश्विक स्तर पर शांति बनाना, या फिर विश्व मामलों पर समझौता करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, यानी सदस्य देशों के बीच में मौजूद विवादों का निपटारा करना, जो विवाद होते हैं उनको निपटारा करना इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है, यानी WHO का उद्देश्य क्या है। सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान करना, सबके लिए स्वास्थ्य, या व्यक्तिगत मामलों पर बहस और या निर्णय, संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का प्रशासन। तो उसका WHO का काम होता है दोस्तों सबके लिए स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य के लिए स्पेशली विभाग बनाया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6 के, जो कि आपके सन 2021 के और 22 के पेपर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चन मैं आपको सेकंड वीडियो में बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं इसमें, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे सभी वीडियो को देखें, जिससे कि आपको
फुल्ली नॉलेज हो जाए चैप्टरों के बारे में। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए